क्या हुआ तियांग, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि जंगकुक ने इसको सजा दी है। चुप रहो जिमिन, जो मन में आता है तुम बोल देते हो। क्या बात है किम तियांग, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम अपने ड्रामे बंद करो जिमिन। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो तियांग। तियांग से ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना तुम। क्या बात है जंगकुक, तुम दोनों बिल्कुल कपल की तरह बातें क्यों कर रहे हो? और देखने में भी बिल्कुल कपल ही लग रहे हो। क्योंकि वो दोनों हैं। क्या मतलब वो दोनों हैं? क्या ये दोनों कपल हैं? वो दरअसल हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय कर दी थी हमसे बिना पूछे, और हमें शादी करनी पड़ी। और हाँ, इसी वजह से हम आप लोगों को भी नहीं बुला पाए। इस बारे में तो हमें भी कुछ नहीं पता था। हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी हो गई है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग समझ गए। मुझे आज भी याद है कि तुम दोनों कैसे झगड़ा करते थे। बेशक हम दोनों झगड़ा करते थे, लेकिन मुझे हमेशा ही उसकी याद आती थी। मैं उस समय समझ ही नहीं पाया कि मैं तियांग को कितना प्यार करता हूँ। इस बात का एहसास मुझे शादी के बाद ही हुआ है। और कोई मेरे बेबी के लिए पागल हो गया है। हे जिमिना, अब तुम उसको बेबी कहना बंद करो। जंगकुक प्लीज। तियांग, तुम जानते हो कि जब भी ये तुम्हें बेबी कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुम जानते हो उसका ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मतलब तो यही है कि तुम मेरे सबसे प्यारे बेबी हो। वे सोचते हैं ये 2 मिनट के लिए भी अपना मुंह नहीं बंद रख सकता। क्या कहा तुमने? मेरा बेबी? हाँ, वो मेरा बेबी है। सबसे पहले वो मेरा ही बेबी है। और सच में तुम्हारा बेबी? तुम्हारा बेबी अब मासूम नहीं रहा। कल रात ही उसने अपनी मासूमियत खो दी है। जंगकुक, तुम ये सबके सामने क्या बोल रहे हो? देखो सब लोग हमें देख रहे हैं। सॉरी बेबी, लेकिन उसको बताना जरूरी है कि तुम सिर्फ मेरे हो। शुगा ह्योंग, अपने बॉयफ्रेंड से बोलो कि मेरे हस्बैंड को वो बेबी ना कहे। क्या कहा तुमने? मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ, देखो कैसे शर्मा रहा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो जंगकुक, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चलो दोस्तों, क्यों ना हम लोग आज पार्टी करने चलें इनकी शादी की खुशी में। नहीं हॉबी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम तो चुप ही रहो। काफी टाइम हो गया मैंने पार्टी नहीं करी है। पार्टी तो बनती है। चलो आज शाम को हम लोग अपने फेवरेट क्लब में चलते हैं। ठीक है, सब शाम को 7 बजे मिलेंगे। Never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could be. Never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my time in love like I should. No more struggling on my bed. Yeah, I never thought I'd feel. चलो दोस्तों, कौन मेरे साथ डांस करने के लिए चलेगा? मैं चलूंगा जिमिन। मैं भी जाऊंगा। तुम्हें कब से डांस करने का शौक चढ़ गया? जब से तुम मेरे हस्बैंड बने हो। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा तियांग। क्या हुआ जंगकुक, हम सब तो हैं वहाँ पर। कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को अकेले नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा हॉट है और मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। देखो तियांगी कैसे शर्मा रहा है तुम्हारी बातों से। चुप करो जमिना। तभी एक लड़की आवाज लगाती है, हेलो जंगकुक। ओ, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंगकुक? मैं तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ। चलो अच्छी बात है, अगर तुम यहाँ पर मिल गए हो तो हम दोनों साथ में थोड़ा टाइम बिता लेंगे। ये है कौन? तियांग, तुम कैसे बात कर रहे हो? जंगकुक, सॉरी बोलो। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जंगकुक? मैंने तुमसे कहा कि सॉरी बोलो। छोड़ो जंगकुक, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे सॉरी बोले। वैसे भी मैं तुमसे सॉरी बोलने वाला नहीं था। तियांग, तुम ये क्या बोल रहे हो? जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? जे के बड़े हैरान होते हैं, सोचते हैं मुझे तियांग से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर कहते हैं सॉरी मिस, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। और जंगकुक, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे सॉरी मत कहा करो और मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। हाँ ठीक है, लेकिन मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वैसे ये लड़का है कौन? ये सब देख के तियांग का बहुत ही दिमाग खराब होता है। जे के जैसे ही बताने वाले होते हैं तो तियांग वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते बोलते हैं, जिमिना मैं जा रहा हूँ घर। इस पार्टी के लिए तुम सबका थैंक यू सो मच। जंगकुक, क्या तुम आज रात मेरे घर चलोगे? हम दोनों साथ में एक मूवी देखेंगे। दूर खड़े जिमिन ये सब कुछ देखते हैं। जेके कहते हैं, नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे डैड ने मुझे बुलाया है, बहुत ही जरूरी काम है। मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर आज रात को एक मूवी देखेंगे। मैं आता जरूर तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे भी जाना होगा क्योंकि मेरे डैड ने मुझे बुलाया है। अच्छा ठीक है, अगर इतना ही जरूरी काम है तो तुम जा सकते हो, हम फिर कभी मिल लेंगे। इसके बाद जेके तो वहाँ से चले जाते हैं। उस लड़की के पास फिर जिमिन आते हैं और कहते हैं, अगर तुमने मेरी बेबी की जिंदगी में घुसने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मारकर जेल जाने का अफसोस नहीं करूंगा। और ये बोलकर जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की सोचती है आखिरकार ये था कौन और ये क्या बोल के गया मुझे। दूसरी तरफ जंगकुक भागते हैं तियांग के पीछे और चिल्लाते हैं, तियांग रुक जाओ, ताई बेबी प्लीज रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मुझे बेबी कहने की हिम्मत मत करना तुम जॉन जंगकुक। इससे पहले कि जंगकुक कुछ और बात कर पाते, तियांग अपनी कार लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जे के बेचारे चिल्लाते रह जाते हैं और कहते हैं, तियांगी प्लीज रुक जाओ, तुम मुझे यहाँ पर ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आज तो ऐसा लगता है कि मुझे सोफे पे ही सोना पड़ेगा।
मैं जाकर जिमिन से कहता हूँ कि वो मुझे घर तक छोड़ दे। जिमिन, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? ओ जंगकुक, तुम यहाँ? ताई कहाँ है और तुम्हारी कार कहाँ है? वो तो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चला गया। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं ये सोचकर मर रहा हूँ कि पता नहीं वो आगे मेरे साथ क्या करने वाला है और तुम मुझ पर हंस रहे हो। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, लेकिन ये तो बता दो कि वो लड़की कौन थी। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे फटाफट से घर छोड़ दो, मुझे त्योंग के पास जाना है। जे के घर पहुंचकर बड़े प्यार से आवाज लगाते हैं, बेबी। मुझे ऐसा मत कहो तुम। बेबी प्लीज, पहले मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ यहाँ से। और वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो वहाँ से इसलिए वापस आ गया क्योंकि तुम अपनी फ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी थे। हम दोनों में ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी त्योंग। अच्छा, जैसे कि मैंने देखा नहीं है, वो लड़की किस तरीके से तुमसे बात कर रही थी और बार बार तुम्हें छूने के मौके ढूंढ रही थी और तुम भी बड़े मजे से खड़े थे वहाँ पर। क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? तभी तो तुम सबके सामने मेरे ऊपर चिल्लाए वहाँ पर। एक्स गर्लफ्रेंड? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि मेरा पहला प्यार तुम हो, तो वो मेरी एक्स कैसे हो सकती है? तो फिर वो थी कौन? तो क्या वो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? बस बहुत हो गया त्योंग, चुप रहो तुम। वो मेरी बिजनेस पार्टनर है और आज वो तुम्हारी वजह से डील कैंसिल कर देती। और मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था। उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ त्योंग। बस एक बार मेरी ये डील पूरी हो जाए, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी जो मेरे हस्बैंड के लिए कुछ भी कह दे। प्लीज ताई बेबी, अब तो मान जाओ ना। नहीं जंकुक, आज तो तुम सोफे पे ही सोओगे। प्लीज ताई बेबी मान जाओ, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं सो पाता। सॉरी ताई बेबी। अच्छा ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ ही सोओगे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्योंग। क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आई एम सॉरी ताई। और इसी तरह हंसते खेलते हुए 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद त्योंग कहते हैं, जंकुक जल्दी उठो, हमें जाना है। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। लेकिन हमें जाना कहाँ है? क्या सच में तुम नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है? ये मत कहना कि तुम भूल गए हो कि हम आज भी पढ़ाई कर रहे हैं और हमें रोज सुबह कॉलेज जाना होता है। जंकुक क्या कर रहे हो तुम? देखो बेबी, मैं नहीं भूला हूँ कि हमें रोज सुबह कॉलेज जाना होता है, लेकिन तुम कुछ भूल गए हो। मैं भूल गया हूँ? मैं क्या भूल गया? यही कि आज हमारी छुट्टी है। ओह हाँ जंकुक, मैं तो सच में भूल गया था। तो फिर अब बताओ कि मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूँ, क्योंकि तुमने सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। सॉरी जंकुक, तुम जाकर दोबारा सो जाओ। नहीं ताई बेबी, अब मुझे दोबारा नींद नहीं आएगी। तो अच्छा बताओ तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए वही बना देता हूँ। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। जंकुक, कुछ ऐसा बताओ जिससे कि तुम्हारा पेट भर सके। अच्छा ठीक है, कुछ ऐसा बनाओ जो हम दोनों को पसंद आए। वैसे आज का तुम्हारा प्लान क्या है? आज हमारी छुट्टी है तो क्यों ना हम दोनों एक साथ ही पूरा दिन बिताएं। मैं सोच रहा था कि आज मैं तुम्हारे साथ एक मूवी देखूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा त्योंग। तभी जेके के फोन पर मैसेज आता है। जेके के डैड ने मैसेज किया होता है। वे पूछते हैं क्या लिखा है डैड ने? उन्होंने लिखा है कि मुझे ऑफिस जाना है अभी, क्योंकि वो ऑफिस नहीं जा सकते और मुझे वहाँ जाकर कुछ फाइलों पर साइन करने हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। मैं यहाँ रहकर तुम्हारे साथ ही टाइम बिताना चाहता हूँ। कोई बात नहीं जंकुक, अगर डैड ने कहा है तो चले जाओ। काम खत्म करके तुम जल्दी वापस आ जाना। वैसे भी दिन भर के लिए ये बहुत है। ठीक है बेबी, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज रात को तुम तैयार रहना। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और जंकुक चुप रहो तुम और जाओ यहाँ से। मेरा इंतजार करो ताई बेबी, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। क्या हुआ ताई बेबी, तुम्हें मेरी याद आ रही है क्या? ओ जंकुक, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। हाँ बताओ तुम्हें क्या खाना है? मुझे केक खाने का बहुत मन हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू जंकुक, तुम बहुत ही प्यारे हो। कुछ घंटों के बाद जे के घर आते हैं और त्योंग को उनका केक देते हैं। थैंक यू जंकुक। तुम नहीं खाओगे? नहीं तुम खाओ, मुझे केक नहीं खाना। त्योंग को केक खाता हुआ देखते हैं जंकुक और सोचते हैं
मैं केक तो खाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेबी इसे अच्छे से खाए और खुश रहे। तभी अचानक वी को उल्टी होने लगती है। जेके पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? पता नहीं जंगकुक, सुबह से आज मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हारी तबीयत सुबह से खराब है और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। जंगकुक, मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ नॉर्मल सी बात है। उल्टी होना कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। तुम कल सुबह मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर से चेक करवाता हूँ। नहीं जंगकुक, कल तो तुम्हारी बहुत ही जरूरी मीटिंग है ना, तुम अपने ऑफिस जाओ। तुमसे बढ़कर मेरे लिए ऑफिस नहीं है, मैं पहले तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं जंगकुक, तुमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी है, मैं जिमिन के साथ चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जिमिन के साथ चले जाना। तो फिर चलो जंगकुक, हम दोनों मूवी देखते हैं। नहीं, अब कोई मूवी नहीं देखेगा, तुम जाओ और जाकर आराम करो। लेकिन जंगकुक, मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखनी है। मैंने कहा ना नहीं, जाओ और जाके आराम करो। दूसरे दिन सुबह वी और जिमिन हॉस्पिटल जाते हैं। वी कहते हैं पता नहीं जिमिना, मुझे क्या हुआ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शांत रहो तियोंग, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वी अपने बारे में डॉक्टर को सब कुछ बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना होगा क्योंकि मैं आपका एक टेस्ट करूंगा, उसके बाद ही आपको बताऊंगा। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कहते हैं मुझे पहले ही विश्वास था कि आपको क्या हुआ है। क्या हुआ डॉक्टर, सब कुछ ठीक है ना? आप 1 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। क्या कहा, प्रेग्नेंट? लेकिन मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ। साइंटिस्ट ने सब कुछ पॉसिबल कर दिया है, आज के टाइम पर लड़के भी प्रेग्नेंट होते हैं। जिमिना, सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? ये तो खुशी की बात है तियोंग, तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। तुम जल्दी से जंगकुक को फोन करो और उसको ये बताओ, वो बहुत खुश होगा। नहीं जिमिन, उसे मैं सरप्राइज दूंगा और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। शाम को जेके जब घर आते हैं तो तियोंग के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम बाहर का खाना मत खाया करो। मुझे अभी जिमिन ने फोन करके बताया कि डॉक्टर ने कुछ ऐसा ही कहा है। तभी वी अपनी रिपोर्ट जेके के हाथ में पकड़ाते हैं और कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। जेके जैसे ही उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं तियोंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं फादर बनने वाला हूँ। थैंक यू ताई बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। और वैसे भी अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है, हम दोनों बस हमेशा एक साथ ऐसे ही खुश रहें। हम सभी टी कुकर्स की भी यही दुआ है कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ खुश रहें। बेशक से ये एक स्टोरी है, रियल लाइफ में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ये दोनों हमेशा ऐसे खुश रहें। थैंक यू सो मच आर्मी। स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलती हूँ किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।